वेलकम बैक टू बिंदास गरिमा ब्लॉग में आप सभी लोगों का मेरी तरफ से हार्दिक स्वागत है। और आज मैं कुछ आप लोगों से एक ज़रूरी बात शेयर करना चाहती हूँ, जो कि काफ़ी वैसे लोग होते हैं, काफ़ी लड़कियाँ होती हैं जो आगे बढ़ने से काफ़ी डरती और कतराती है, जिनको शायद हर कोई हर एक जगह पे ख़ास तौर से विलेज लाइफ में जो भी गर्ल्स होती हैं उनको आगे बढ़ने के लिए काफ़ी कम चांस दिए जाते हैं। इसके चलते काफ़ी लड़कियां जो कुछ करना भी चाहती हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना भी चाहती हैं, वो आगे बढ़ नहीं पाती। और इसकी मेन रीज़न यही होती है कि कहीं उनको पैसों की प्रॉब्लम और कहीं फैमिली। सो गाइस, आज मैं आप लोगों से बस इतना बताना चाहती हूँ कि जो भी लड़की हो या कोई भी हो, अगर वो ख़ास तौर से तो आजकल हर एक चीज़ में लड़कियां जो होती हैं वो मेन रीज़न बनती हैं। उनको अलाउड बहुत कम होता है, ख़ास तौर से विलेज में। जैसे कि हमारे जैसे लोगों के गांव में ऐसा होता है कि कोई भी लड़की 17 से 18 20 के साल के आसपास होती ही उसकी शादी करो। सो ये आम बात है। अभी कुछ चीज़ें कुछ हद तक कंट्रोल में हुई हैं, बट कुछ है नहीं। तो मैं इतना बताना चाहती हूँ कि जो भी लड़कियाँ जो भी है कुछ भी करना चाहती हैं तो उसे करो, क्योंकि करने में आजकल होता क्या है कि हम लोग जैसे होते हैं डीमोटिवेट करने वाले इंसान हम लोगों को हर तरफ मिल जाते हैं, लेकिन मोटिवेट करने वाले लोग बहुत ही कम मिलते हैं। तो आप इतना मत सोच लो कि आप जो करोगे वो अपने खुद के लिए करोगे, ना कि किसी और के लिए। तो आप किसी और पर डिपेंड हो, इससे अच्छा ये है कि आप खुद के पैरों पे खड़ी हो और खुद की चीज़ों को, खुद के महत्व को समझो, आगे बढ़ो और उस चीज़ को किसी भी तरीके से जो भी आप लाइक दैट आप ब्यूटिशियन करना चाहती हो, आप यूट्यूब पे आना चाहती हो, या फिर आप कोई भी प्रोफेशनल वर्क प्राप्त करना चाहती हो जो कि आपको अपने पैरों पे खड़ा कर सकता है, तो प्लीज़ आप उसको करें। क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ ये है कि आप जब कुछ करोगी, रुकावटें बहुत सी आती हैं। बहुत से लोग आपको हमेशा एक नए ताने मारेंगे कि ऐसे कुछ नहीं हो जाएगा, वैसे कुछ नहीं हो जाएगा। और यकीन मानो, हर एक चीज़ का एक टाइम आता है, और जब आप कुछ अच्छा कर रहे हो, दिल से कर रहे हो, पूरा 100% देकर कर रहे हो, तो वो दिन आपका एक दिन ज़रूर आएगा। तो मैं उन लड़कियों से यही कहना चाहती हूँ जो कि मेरी टाइप की थी। हमारे पास भी ऐसा ही प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, जिसके चलते मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, कहाँ जाऊँ, किस चीज़ में जाऊँ। क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो लोग आपसे कहते हैं घरेलू, जैसे काम हुआ, सिलाई हुआ, पेंटिंग हुआ, ब्यूटिशियन हुआ, बहुत कुछ होता है सीखना। बट ऐसा होता है ना कि कभी कभी हम लोगों का इंटरेस्ट किसी चीज़ में नहीं होता है। जब इंटरेस्ट होता नहीं है तो उस चीज़ में हम दिल से वो चीज़ को कर नहीं पाते, अपने आप को पूरी तरीके से तैयार नहीं कर पाते हैं कि हाँ हमको ये चीज़ करनी है। तो मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि जो आपका मन कर रहा है, जो आप करना चाहते हो, आप उस पर फोकस करो। क्योंकि दुनिया में बहुत से लोग आते हैं जो कहते हैं आपके लिए ये सही नहीं, वो सही नहीं, लेकिन करने में जब वो वक्त ख़राब होता है और हम लोग उस चीज़ से गुज़र रहे होते हैं, तब कोई ये कहने नहीं आता है कि हाँ आज आपका वक्त ख़राब है तो आपके लिए क्या सही है और आप क्या करो। तो करना आपको ही है, खुद के पैरों पे भी खड़े आपको ही होना है। और आजकल ऐसा होता है ना कि जितना आप अपने पैरों पे खड़े होंगे, अपने लिए कुछ कर लेंगे, लोग उतना ही आपको जानेंगे। नहीं तो आजकल आप कितना भी कुछ भी हो, कोई नहीं जानता है। और किसी चीज़ में आजकल लोग करना तो चाहते हैं, बट उनको पैसों की दिक्कत होती है। बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनमें आपको इन्वेस्ट करना नहीं होता है और आप उस चीज़ को आगे चल के कर सकते हो। तो मैं यही कहूँगी, किसी की भी बातों में ना आते हुए आप अपने काम को दिल से करो, आगे बढ़ो। किसी की सुनना नहीं है, क्योंकि कोई आपको खाने को नहीं देगा, कोई आपको आपके गिरे को संभालने नहीं आएगा, कोई भी आपको किसी भी चीज़ में सपोर्ट करेगा और चार सुनाएगा।
तो आप वो 4 सुनो, अपनों की सुनो, बट किसी ऐसे की मत सुनो जो सिर्फ़ और सिर्फ उन 4 दिनों के लिए आपको सपोर्ट करके लाइफ़ टाइम आपको एक टोन मार सके। तो उस चीज़ को हो सके तो ख़त्म करो। किसी की कोई कुछ भी बोले कि आप में ये नहीं है, आप में वो नहीं है, आप उस चीज़ को एक्सेप्ट मत करो, क्योंकि ये आपकी लाइफ़ है। ज़रूरी नहीं हर एक चीज़ सब में होती है, बट हाँ कुछ चीज़ तो ऐसी आप में भी होगी जो आप ही को मिली है। तो उस चीज़ को आप आगे बढ़ कर के निखारो और उस चीज़ पे काम करो जो कि आपको शायद कह नहीं सकते, बैठे सोचने से तो कुछ नहीं, लेकिन करने से क्या पता कहाँ से कहाँ पहुँचा दे। तो मैं आपसे इतना ही कहना चाहती हूँ कि आप किसी की भी बातों से कभी भी डीमोटिवेट मत होइए। इसके चलते मैंने अपने लाइफ के 2 साल बर्बाद कर दिए। आप यकीन नहीं मानोगी, 2 साल, और वो 2 साल मेरे बहुत गंदे थे, बहुत ख़राब थे, जो कि शायद ही मैं उस चीज़ को फ़ील कर रही थी, अदरवाइज़ कोई नहीं करने आता। क्योंकि आपको पता है जो आप फ़ील कर रहे हो वो दूसरा कर ही नहीं सकता। आपको क्या दिक्कत है, आपको क्या प्रॉब्लम है, ये सिर्फ हम समझ सकते हैं, क्योंकि हम उस दौर से आगे गुज़र रहे हैं। तो मैं तो यही कहूँगी, आज मैं इस वीडियो को बनाने के लिए अपने आप में बहुत हिम्मत की। ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है, आई थिंक अगर ये जाता है मुझे नहीं पता है, क्योंकि मैं अक्सर ऐसा करती थी और लोगों की बातों में आकर के उस चीज़ को डिलीट कर देती थी। डिलीट मतलब ये था कि ना कि तू मोटी है, तेरी शक्ल वैसे नहीं है, लोग यूट्यूब पे आते हैं वो ऐसे होते वैसे होते, तो ये सारी ऐसी चीज़ें होती थी आगे चल कर के एक इंसान को ना कहीं डीमोटिवेट फील करा ही देती है कि भाई सच में मेरे पास तो ऐसा कुछ है नहीं। और लोग आजकल कितना कुछ है, स्मार्ट है, हर एक चीज़ है, तो वो लोग आगे बढ़ रहे हैं। हम जैसे लोगों को कौन पूछेगा, कौन देखेगा। बट अब ऐसा माइंड सेट होता है ना, लेकिन हमें ये नहीं समझ आता कि कुछ चीज़ें हर ईश्वर ने सबको दी है, जो सबके पास होती नहीं है, वो कैसा भी हो, ये मैटर हमारे लिए करता ही नहीं। मैटर सिर्फ इतना करता है कि हम उसमें वर्क कितना कर रहे हैं। तो आप उस पर वर्क करो। आगे बढ़ना, फ्लॉप होना या आप कुछ भी होना, तो वो सब आप ऊपर वाले के हाथ में छोड़ो। बट अगर आप मेहनत नहीं कर रहे और आप फिर भी फल की इच्छा कर रहे हो, तो ये तो फिर यही हुआ ना कि मेहनत बिना फल किसी को नहीं मिलता। खाना जब तक बनाओगे नहीं तब तक खा भी तो नहीं सकते हो ना। तो ठीक वैसे ही हमारी लाइफ के सारे स्ट्रगल आप उनको फेस करो। लाइफ में बहुत सी ऐसी चीज़ें होती है जो हर कोई आपसे नहीं बताता, बट यूट्यूब एक ऐसा माध्यम है कि आप उससे अपनी लाइफ आप उन लोगों से कनेक्ट कर पाते हो जो शायद आपकी सिचुएशन में होते हैं और वो उनको कोई गाइड करने वाला नहीं होता। तो बस यही थॉट लेकर के मैं भी अपने वीडियो के बारे में सोच कर आगे बढ़ी, और आई थिंक मैंने दोबारा से 2 साल के बाद फिर से एक चैनल को क्रिएट किया है, जो कि मुझे नहीं पता कैसे जाएगा, बट हाँ आई एम श्योर मैं उस पर 100% पूरा दूँगी और जितना हो सकेगा उतना अच्छा करने की कोशिश करूँगी और रोज़ सीखूँगी और रोज़ इस पर काम करूँगी। तो आपको भी यही कहना चाहती हूँ। तो आप थैंक यू सो मच, आपने अगर मेरी वीडियो को थोड़ा सा भी देखा, और आगे चल कर के हो सकेगा तो मैं और चीज़ें लाने की या बताने की कोशिश करूँगी। और ये तो मेरा फर्स्ट ब्लॉग है, तो मुझे आई थिंक ज़्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा, बट इतना ज़रूर मैं समझ गई थी कि लाइफ है वो खेल खेलती है, चलता है, बट आपको अपनी लाइफ खुद के कंट्रोल में लाना चाहिए। आप उसके साथ खेलो अपने माइंड से, किसी और को मत खेलने दो उनके माइंड से।